स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा चैनल गेम में। आज पढ़ने वाले हैं 10th की फर्स्ट चैप्टर के बारे में। हम वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, परिमेय, अपरिमेय, सहअभाज्य, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या वगैरह जितनी भी है मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सवाल है कि क्या 31 और 93 सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। अब हमने ऐसे आपको बताया था सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं जिनका मासा, वे संख्याएं जिनका मासा एक, जिनका मासा एक आया वो सहभाज्य संख्याएं हैं। जिनका मासा एक ना आए, कॉमन संख्या जिसकी एक नहीं आती है, उसको हम सहभाज्य संख्या नहीं कहते। आइए देखते हैं ये कैसे हल होता है। हल पहले लिखेंगे हल। क्या 31 और 93 सहभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। सॉल्व करके ये आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले 31 के गुणनखंड करेंगे और 93 के गुणनखंड करेंगे। तो 31 के गुणनखंड करेंगे तो 31 एकम 31, ठीक है। अब 93 भी करते हैं। 93 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 31 एकम 31, ठीक है। तो हम लिखेंगे 31 के अभाज्य गुणनखंड इक्वल कितने, 31 ही है। 31 गुणा में 1 वैसे वो लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब 93 के अभाज्य गुणनखंड, ये चीज जरूर लिखना बनाना मैं बताती हूँ। क्या आएगा, 31 को पहले लिख लेते हैं हम, गुणा में 3, 1 वैसे लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिया था मैंने। इसका क्या आया 31 इसमें और इसमें 31 कॉमन है ना दोनों में, तो मासा इनका 31 ही आएगा। तो मासा बराबर 31, तो इसका मासा 31 आया, एक नहीं आया। जिसका मासा एक आए उसको हम सहभाज्य बोलेंगे, लेकिन इनका तो मासा 31 आया है, कॉमन संख्या 31 है, तो इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। अब ये है सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका मासा एक नहीं निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को, ये संख्याएं इनके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उन्हें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हल करते हैं। 140 के पहले गुणनफल करते हैं। 140 के गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 7 14, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 5 10, 5 से कटेगा, 5 7 35, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो क्या लिखेंगे, 140 के अभाज्य
गुणनखंड बराबर कितने होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 14 2 पंजे 10, 2 3 6 2 पंजे 10 5 35 5 35 ठीक है। अब बात करते हैं 156। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 156 के गुणनखंड करते हैं हम पहले। 156 ये भी 2 से कटेगा, 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 1 3 3 9। अब 13 से कटेगा, 13 1 13, 2 7 14 बचा 1 होगा 16, 2 8 16 2 3 6 2 9 18 13 1 13। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट में लिख दिया है क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 के पहले हमने गुणनखंड किए, फिर उसके बाद 140 के अभाज्य गुणनखंड हमने देखे ये आए। अब बात करते हैं 156 के बारे में। 156 के हमने गुणनखंड किए, तो ये सॉल्व हुआ। 156 के अभाज्य गुणन ये रहे, सवाल हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 और 25 के आगे गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, हम इसको पहले 38 और 25 को हम इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2 यहाँ होगा 22, 3 सत्ते 21, यहाँ बचा 1, 3 पंजे 15। अब ये 3 से ही कटेगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 पचम 25, अभी 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचे 3 5 सत्ते 35। अब आ जाएगा 17 से, 17 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 5 17। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। किताब में आंसर शीट में यही मिलेगा आपको। 38 और 25 के सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए, गुणनखंड किए, फिर हमने देखा गुणनखंड करके ये आया, फिर हमने लिखा 25 के अभाज्य गुणनखंड, ये आया, सवाल हो गया। अब एक नेक्स्ट सवाल है, अब बात करते हैं 5005। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 से कटेगा ये, 5 एकम 5 0 0, चलिए 5 एकम 5। अब देखते हैं किससे कटता है, 5 एकम 5। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम
3 7 चौक 28, 28। अब यहाँ पर बचे 2, यहाँ पर होगा 21, 7 3 21। अब देखते हैं किससे कटेगा। अब कटेगा 11 से, 11 एकम 11, 11 अब बचेगा 3, 11 3 33। अब कटेगा 13 से, 13 एकम 13, 5 एकम 5, डबल 0 5 एकम 5, 7 एकम 7, बचे यहाँ पर 3, तो ये हो गए 30, तो होगा 7 चौक 28। अब यहाँ बचे 2, तो यहाँ पर हो गए 21, 7 3 21। अब 11 से काटते हैं तो 11 एकम 11, बचे 3, तो 11 3 33, 13 एकम 13। तो ये लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हल, ऐसे कर लेना 5005 के अभाज्य गुणनखंड, शॉर्ट में लिख दिया है हमने 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई आंसर। अब कोई बोलेगा क्या हम जो पिछले सवाल किया था हमने इस तरीके से, तो इसको भी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो एक ही एक बार है, 2 बार थोड़ी नहीं, 5 2 बार नहीं है, या तो 11 2 बार दे रहे हैं, 2 बार है। अगर ये 5 2 बार होते तब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन 5 एक ही बार है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है। हो गया। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में संख्याओं की घातों का योगफल क्या है? तो सबसे पहले वही मेथड है कि हम 144 को डिवाइड करेंगे, 2 से होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 छः 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। अब 3 से होगा, 3 तीन 9, 3 एकम 3। समझ आया ये कैसे आया? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, बचा 1, हो गया 12, 2 छः 12, 2 एकम 2, बचा 1, होगा 18, 2 अट्ठे यहाँ हो गए 16, 2 अट्ठे 16। अब 2 निम 18, 3 तीन 9, 3 एकम 3। अब क्या लिखेंगे? 144 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। सॉरी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे 2, इसको यही लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार है, तो इसको ऊपर 4 लगा देंगे। मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है? 2 बार, तो हम इसको 3 लगा देंगे, 2 लगा देंगे 3 के ऊपर। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 के ऊपर हमने 4 लगा दिया, ठीक है। अब 3 कितनी बार है? 1 2, 2 बार है, तो हमने 2 लगा दी। तो ये तो 144 के अभाज्य गुणनखंड हुए। सवाल पूरा नहीं हुआ है, अब होगा सवाल पूरा। अब क्या कहा है? घातों की संख्याओं की घातों का योगफल। तो लिखेंगे हम घातों का योगफल। योगफल माने क्या होता है? प्लस करना। तो घात कौन सी है इसमें? ये रखी। घात क्या है? 4, घात क्या है? +2। क्या आया? 6 आया। आंसर इसका ये हुआ। 144 के ये है क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में संख्याओं की घातों का योगफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमने इसको हल किया, ठीक है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड ये आए। अब हम देखते हैं घातों का योगफल। घातों का योगफल, घात कितनी है इसमें? 4 लगी है, तो हमने 4 लिख दिया। 3 पे कितनी घात लगी? 2, 2 लिख दिया। हम इनको जोड़ेंगे। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, घातों को जोड़ना, ठीक है। हमने जोड़ा तो कितनी आ गई? 6 आ गई।
तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, हम इससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सवाल लेके आएंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से या हमारे मेथड से या हमारे पढ़ाने का स्टाइल सब कुछ जो भी अच्छा लगा हो तो उसको देखते हुए प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आपके पास जाए तो सबसे पहले आप तक, हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो सवालों से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़।